नांग द खोई हुई बेटी भाग एक। 10,000 दृश्य एक 1928 की सर्दी। 1979 की सर्दी। दिल्ली में कोहरा छाया हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा, घरों में रजाइयों की गर्माहट और एक छोटे से नर्सिंग होम में एक औरत के दर्द भरे चीखें। बच्चा, मेरा बच्चा। नाम था उसका सुमन चौधरी। उम्र 27 साल। पहली बार मां बनने जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, बस थोड़ा और जोर लगाओ। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी चीख, नन्ही सी आवाज, रोने की आवाज। बच्ची। नर्स ने उसे कपड़े में लपेटकर सुमन के पास लाया। बधाई हो, बेटी हुई है। सुमन ने कांपते हाथों से बच्ची को लिया। छोटा सा चेहरा, लाल लाल, आंखें बंद और बाएं आंख के पास एक छोटा सा तिल। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, मेरी हर्ष। हर्ष, खुशी, यही नाम उसने सोच रखा था। उसने बच्ची को सीने से लगाया, होंठों से माथा चूमा। तू आ गई मेरे पास। उस पल दुनिया की हर तकलीफ, हर दर्द, सब भूल गई। बस बच्ची की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तमिलनाडु दृश्य दो पति का अजीब व्यवहार। कुछ घंटे बाद सुमन बिस्तर पर लेटी थी। बच्ची उसके बगल में सो रही थी। तभी दरवाजा खुला। अंदर आया उसका पति राजेश चौधरी, 35 साल का, सूट पहने हुए, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो धीरे से अंदर आया, बच्ची को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी है। राजेश चुप रहा, बस खड़ा रहा। राजेश, कुछ बोलोगे भी? हाँ, अच्छा है, बस इतना और कुछ नहीं। सुमन का दिल भारी हो गया। उसे उम्मीद थी कि राजेश खुश होगा, बच्ची को गोद में लेगा, लेकिन राजेश ने घड़ी देखी। मुझे ऑफिस जाना है, जरूरी काम है अभी, लेकिन मैं शाम को आऊंगा। वो मुड़ा और चला गया, बिना बच्ची को छुए, बिना सुमन से ठीक से बात की। सुमन वहीं लेटी रह गई, आंखों में आंसू थे। क्यों वो ऐसा कर रहा है? दृश्य 3 राय बची। 2 घंटे बाद सुमन सो रही थी, थकान से, दर्द से। तभी दरवाजा धीरे से खुला। राजेश अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो धीरे से बच्ची के पास गया, उसे कपड़े में लपेटा और गोद में उठा लिया। बच्ची ने हल्की सी आवाज की, लेकिन सुमन नहीं जागी। राजेश धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, कॉरिडोर से होते हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, और बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद एक नर्स अंदर आई। उसने देखा बच्ची नहीं थी। अरे, बच्ची कहाँ गई? उसने तेजी से बाहर जाकर चिल्लाया, सिस्टर, बच्ची नहीं है। पूरा अस्पताल हिल गया, लोग दौड़ने लगे। डॉक्टर आए, नर्सें आई। सुमन जाग गई। उसने बगल में देखा, बच्ची नहीं थी। मेरी बेटी कहाँ है? वो चिल्लाई, बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से गिर गई। नर्स ने उसे संभाला। मैडम शांत हो जाइए, हम ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हो? मेरी बेटी को किसी ने उठा लिया। डॉक्टर ने कहा, हम पुलिस को फोन करते हैं, आप घबराइए मत। लेकिन कैसे ना घबराए, अपनी बच्ची खो गई थी। सुमन ने राजेश को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। राजेश, तुम कहाँ हो? दृश्य 4 पुलिस का आना। घंटे भर बाद पुलिस आई, एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल। इंस्पेक्टर ने सुमन से पूछा, मैडम आप बताइए क्या हुआ? सुमन रो रही थी, बोल नहीं पा रही थी। मेरी बेटी वो गायब हो गई, कोई उसे ले गया। कोई शक है किस पर? सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पति राजेश, वो 2 घंटे पहले आया था, बच्चे के जन्म के बाद। वो बहुत अजीब था। इंस्पेक्टर ने नोट किया, उसका नंबर दीजिए, हम उसे ढूंढेंगे। लेकिन राजेश का नंबर बंद था। उसका ऑफिस फोन किया गया, वहां से जवाब आया, सर आज नहीं आए। सुमन का दिल डूब गया। तो फिर वो कहाँ गया? मेरी बेटी के साथ? दृश्य 5 घर पर खोज। शाम को पुलिस ने सुमन के घर पर दस्तक दी। राजेश वहां नहीं था। सुमन ने डिस्चार्ज लेकर घर आई। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन दिल का दर्द उससे भी ज्यादा था। उसने राजेश के कमरे को खोला, अलमारी खोली, कपड़े, फाइलें, सब कुछ बिखेर दिया। और तभी एक फाइल मिली। उसने खोला, अंदर कुछ कागज थे। पहला कागज था बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा कागज था गोद लेने की सहमति, अडॉप्शन कंसेंट फॉर्म, और मां के नाम के कॉलम में सुमन का नाम, लेकिन दस्तखत नकली था। सुमन की सांस रुक गई। ये क्या है? राजेश ने मेरे नाम से बच्ची को गोद दे दिया। उसके हाथ कांपने लगे, पेपर गिर गया। उसने पूरी फाइल खोली। कुछ और कागज थे, एक अस्पताल का पता, एक फोन नंबर और एक छोटा सा नोट में लिखा था, मुझे माफ कर देना सुमन, लेकिन इस बच्ची को जिंदा रहने का मौका देना जरूरी था। तुम नहीं समझोगी, लेकिन ये सही था। सुमन चीखी, जिंदा रहने का मौका? मेरी बेटी को मेरे पास रहने का मौका क्यों नहीं दिया? वो जमीन पर बैठ गई, रोती रही घंटों। दृश्य 6 अगली सुबह की तलाश।
अगली सुबह सुमन उस पते पर गई जो फाइल में लिखा था, एक छोटा सा बच्चों का अनाथालय, दिल्ली के बाहरी इलाके में। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने खोला। जी, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। कल किसी ने यहाँ एक बच्ची छोड़ी थी। महिला ने सोचा, हाँ, एक बच्ची आई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं रही। किसी दूसरे परिवार ने गोद ले लिया। सुमन का दिल टूट गया। किसने? कौन है वो? मैं नहीं बता सकती, ये गोपनीय है, लेकिन वो मेरी बेटी है। मेरे पति ने उसे मेरी मर्जी के बिना यहाँ छोड़ा। मुझे खेद है, लेकिन अगर पेपर साइन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सुमन ने मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो वापस घर आई, खाली हाथ, खाली दिल। 10 दृश्य 7 राजेश का आखिरी संदेश। उस रात सुमन को राजेश का एक मैसेज मिला। सुमन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने किया वो हर्ष को बचाने के लिए किया। मैं कुछ समय के लिए शहर छोड़ रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सुमन ने उसे वापस कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। वो चीखी, बचाने के लिए मुझसे दूर करके ये कैसी बचाई? वो पूरी रात रोती रही, दीवार से सिर टकराती रही। नाने दृश्य 8 30 साल का इंतजार। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। सुमन ने हर जगह ढूंढा, हर अनाथालय गई, हर गोद लेने वाली संस्था में पूछा, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई पता नहीं मिला। राजेश कभी वापस नहीं आया, उसका कोई पता नहीं चला, जैसे वो हवा में गायब हो गया। सुमन अकेली रह गई। उसके पास बस एक बर्थ सर्टिफिकेट था, जिस पर लिखा था, बेबी हर्षा, मदर सुमन चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 1989, आइडेंटिफिकेशन मार्क स्मॉल मोल नियर लेफ्ट आई। वो कागज उसने प्लास्टिक में लपेट कर रखा, हमेशा अपने पास, कभी पर्स में, कभी तकिए के नीचे। हर रोज रात को सोने से पहले वो उसे देखती और फुसफुसाती, हर्ष, मेरी बेटी, मैं तुझे ढूंढूंगी, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। लोग कहते, सुमन, भूल जाओ, इतने साल हो गए, अब शादी कर लो, आगे बढ़ो। लेकिन वो कैसे भूलती? कोई माँ अपनी बेटी को कैसे भूल सकती है? सुमन ने फिर कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही काम में लगाई, अपनी बेटी को ढूंढने में। हर साल 15 दिसंबर को, हर्ष के जन्मदिन पर, वो एक केक खरीदती, मोमबत्तियां जलाती और अकेले बैठकर गाना गाती, जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेटी, जहां भी हो, खुश रहो। और फिर रोती घंटों। ऐसे 30 साल बीत गए। दृश्य 9 2019 की सुबह। 2019। सुमन अब 57 साल की हो चुकी थी। बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही दर्द था, वही उम्मीद। वो एक छोटी सी नौकरी करती थी, एनजीओ में, बच्चों की मदद करने वाली संस्था में। हर बच्ची को देखती तो सोचती है, काश ये मेरी हर्ष होती। एक दिन उस एनजीओ में एक नई लड़की ज्वाइन हुई। नाम था नेहा शर्मा, उम्र करीब 30 साल, सुंदर, सुशिक्षित, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी। जब वो अंदर आई, सुमन ने उसे देखा और अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि नेहा के बाईं आंख के पास एक छोटा सा तिल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर्ष का था। सुमन की सांस रुक गई। ये हो नहीं सकता। डैक्सन, खोई हुई बेटी, भाग दो। दार दृश्य 1 सोमवार की सुबह दिल्ली में हल्की बारिश हो रही थी। सुमन चौधरी अपनी गाड़ी से उतरी। अब वे सिर्फ सुमन नहीं थी, पिछले 30 सालों में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। आज वे चौधरी फाउंडेशन की चेयरमैन थी, एक बड़ी सामाजिक संस्था, बच्चों की मदद करने वाली, अनाथों को शिक्षा देने वाली। उन्होंने अपना काला छाता खोला, धीरे धीरे ऑफिस की तरफ चली। लॉबी में कुछ कर्मचारी खड़े थे। उन्होंने झुककर नमस्ते किया। गुड मॉर्निंग मैडम, सुमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। तभी एक लड़की आगे आई, करीब 30 साल की, सुंदर, साफ सुथरी साड़ी, बाल बंधे हुए, चेहरे पर नर्वस मुस्कान। नमस्ते मैडम, मैं नेहा शर्मा हूं, आज से यहां काम शुरू कर रही हूं, एचआर डिपार्टमेंट में। सुमन ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की। स्वागत है। लेकिन तभी सुमन की निगाह नेहा के चेहरे पर ठहर गई, बाएं आंख के पास एक छोटा सा तिल। सुमन की सांस रुक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तिल? नेहा ने पूछा। मैडम आप ठीक है? सुमन ने खुद को संभाला। हाँ बिल्कुल, तुम अपना काम शुरू करो। थैंक यू मैडम। नेहा चली गई, लेकिन सुमन वहीं खड़ी रह गई। उनके हाथ कांप रहे थे, पैर जम गए थे। वो तिल बिल्कुल वैसा ही जैसा हर्ष का था। दृश्य 2 मीटिंग में अस्त व्यस्त मन। उस दिन दोपहर को एक बड़ी मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। सुमन मीटिंग रूम में बैठी थी। सामने बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। एक डायरेक्टर ने पूछा, मैडम आपकी क्या राय है इस प्रपोजल पर? सुमन चौंकी। क्या? सॉरी, आप फिर से बोलिए। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये बहुत अजीब था।
सुमन चौधरी हमेशा अलर्ट रहती थी। आज, मैडम क्या आप ठीक हैं? सुमन ने माथा छुआ। हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है, मीटिंग आगे बढ़ाइए। लेकिन उनका मन वहां नहीं था, बस एक ही बात घूम रही थी। नेहा, वो तिल, वो जन्म तारीख, क्या सच में? हूवर जैकर और दृश्य 3 रिकॉर्ड की तलाश। शाम को सब लोग जा चुके थे, ऑफिस खाली था। सुमन अपने केबिन में बैठी थी, सामने लैपटॉप खुला था। उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट का सिस्टम खोला, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में गई, नेहा शर्मा की फाइल खोली। स्क्रीन पर जानकारी आई। नेम नेहा शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 1989, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, पेरेंट्स अडॉप्टिव। सुमन का हाथ माउस पर जम गया। 15 दिसंबर 1919, यही तारीख थी, बिल्कुल यही, जब उनकी बेटी पैदा हुई थी। उन्होंने अपने दराज से एक पुराना लिफाफा निकाला, अंदर से एक पीला पड़ा हुआ कागज निकाला। बर्थ सर्टिफिकेट, बेबी हर्षा, डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 1989, मदर सुमन चौधरी। दोनों कागजों को साथ रखकर देखा, तारीख बिल्कुल एक थी। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये संयोग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। डिजायर दृश्य 4 लंच का निमंत्रण। अगले दिन सुमन ने नेहा को अपने केबिन में बुलाया। नेहा, मैं तुम्हें लंच के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। तुम नहीं हो तो सोचा थोड़ा बात कर लूं। नेहा हैरान हो गई। मैडम, आप मुझे? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नहीं मैडम, मैं बहुत खंदिश हूँ। तो ठीक है, दोपहर को चलते हैं। दृश्य 5 रेस्टोरेंट में पहला सवाल। दोपहर, एक शांत रेस्टोरेंट, कोने की टेबल, दोनों बैठी थी, खाना ऑर्डर कर चुके थे। सुमन ने धीरे से पूछा, नेहा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, असल में मैं अडॉप्टेड हूँ। सुमन का हाथ रुक गया, गिलास पकड़े पकड़े रह गया। अडॉप्टेड? जी, मेरे असली माता पिता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जिन्होंने मुझे पाला वे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। सुमन की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उन्होंने रोका। तुम्हें कभी अपने असली माता पिता को ढूंढने की इच्छा नहीं हुई? नेहा ने सोचा, फिर धीरे से बोली, कभी कभी होती है, लेकिन मैं नहीं जानती कहां से शुरू करूं। और डर भी लगता है। किस बात का डर? कि अगर मिल गए तो क्या कहूंगी? कि आपने मुझे क्यों छोड़ा? और अगर जवाब अच्छा ना हुआ तो? सुमन का गला भर आया, वे कुछ बोल नहीं पाई। नेहा ने विषय बदलते हुए कहा, वैसे मैडम, आप इतनी सारी बच्चों की मदद करती हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुमन ने धीरे से कहा, मैं भी कभी अपने बच्चे को खो चुकी हूँ, इसलिए दूसरे बच्चों की मदद करती हूँ। नेहा हैरान हो गई। सच में आपको बच्चा था? हाँ, एक बेटी, लेकिन वो पैदा होते ही खो गई। मुझे बहुत अफसोस है मैडम। सुमन ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस यही उम्मीद है कि वो कहीं खुश हो। दोनों कुछ देर चुप रहे। दृश्य 6 पुराना खत। उस रात सुमन अपने घर में थी, बेडरूम में अकेली। उन्होंने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला, अंदर कुछ पुराने खत थे। उन्होंने एक खत निकाला, राजेश का खत, 30 साल पुराना, कागज पीला पड़ चुका था, स्याही फीकी हो चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। सुमन, मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बच्ची को जिंदा रहने का मौका देना जरूरी था। तुम नहीं समझोगी, लेकिन ये सही था। मैं तुम्हें नफरत करने का हक देता हूं, लेकिन बच्ची को जिंदा रहने दो। राजेश। सुमन ने खत को जोर से पकड़ा, गुस्से से मसल दिया। तुम्हें क्या हक था? क्या हक था मुझसे मेरी बेटी छीनने का? फिर वे रोने लगी, लेकिन रोते रोते एक ख्याल आया, लेकिन अगर तुमने सच में बच्ची को बचाया था तो शायद वो अब भी जिंदा है। दृश्य 7 निर्णय। अगली सुबह सुमन ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। मीरा, मुझे एक काम करना है। जी मैडम। नेहा शर्मा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एडॉप्शन रिकॉर्ड्स, सब कुछ। मीरा हैरान हो गई। मैडम, ये तो बहुत पर्सनल है, अगर उसे पता चल गया तो? मुझे परवाह नहीं, मुझे जानना है, बस कानूनी तरीके से करना। लेकिन मैडम, क्यों? सुमन ने खिड़की की तरफ देखा, क्योंकि वो लड़की शायद मेरी जिंदगी वापस दे सकती है। मीरा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने सिर हिलाया। जी मैडम, मैं कोशिश करती हूँ। नंदार दृश्य 8 जांच शुरू। अगले कुछ दिन मीरा ने अलग अलग जगहों पर फोन किए, अनाथालय, एडॉप्शन एजेंसी, सरकारी दफ्तर, लेकिन कहीं से भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आखिरकार उसने एक पुराने सरकारी ऑफिस में एक बुजुर्ग क्लर्क से बात की। देखिए साहब, मुझे 1929 के एक बच्ची के रिकॉर्ड्स चाहिए। नाम था शायद हर्ष, या फिर बदल दिया गया होगा। क्लर्क ने पुराने रजिस्टर खोले, धूल उड़ी, पन्ने पीले थे। आधे घंटे की खोज के बाद उसने एक एंट्री दिखाई। ये देखिए, 15 दिसंबर 1919, बेबी गर्ल, जन्म के कुछ घंटे बाद एडॉप्शन एजेंसी में भेजा गया। माता पिता का नाम यहाँ लिखा है, मदर सुमन चौधरी, लेकिन इसके ऊपर काटा हुआ है, जैसे किसी ने बाद में मिटाया। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। और बच्ची को किसने अडॉप्ट किया? नाम है
मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, दिल्ली के रहने वाले। मीरा ने सब नोट किया, फिर ऑफिस वापस भागी। दृश्य 9 सच्चाई सामने आई। उसी शाम मीरा ने सुमन के केबिन में दस्तक दी। मैडम, मुझे कुछ मिला है। सुमन उठ खड़ी हुई। क्या मिला? मीरा ने फाइल आगे बढ़ाई। मैडम, नेहा शर्मा का जन्म 15 दिसंबर 1958 को हुआ था और रिकॉर्ड में लिखा है कि उसकी मां का नाम सुमन चौधरी था। सुमन के हाथ से फाइल गिर गई। क्या? हाँ मैडम, लेकिन बाद में किसी ने उस नाम को काट दिया, जैसे मिटाना चाहा। सुमन वहीं बैठ गई, पैर लड़खड़ा गए। तो सच में नेहा वो मेरी बेटी है? मीरा ने धीरे से कहा। मैडम, मुझे लगता है। हाँ, सुमन के आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। मेरी बेटी, मेरी हर्ष जिंदा है, मेरे सामने है। वे हंसी और रोई एक साथ। जासवर्ण दृश्य 10, राजेश की साजिश। लेकिन फिर एक और सवाल उठा। लेकिन राजेश ने मेरा नाम क्यों मिटाया? क्यों? मीरा ने कहा। मैडम, शायद वो नहीं चाहते थे कि आप बच्ची को ढूंढ पाए। लेकिन क्यों? अगर वो बच्ची को बचाना चाहते थे तो मुझे बता सकते थे। सुमन ने फाइल के पन्ने पलटे। एक पेज पर कुछ हैंडराइटिंग में लिखा था, मदर्स नेम टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल रिकॉर्ड्स एज पर एग्रीमेंट विद मिस्टर राजेश चौधरी। सुमन का खून खौल गया। एग्रीमेंट? किस बात का एग्रीमेंट? अचानक उन्हें समझ आया। वो मुझे हमेशा के लिए बच्ची से अलग करना चाहता था, ताकि मैं कभी उसे ढूंढ न सकूं। मीरा चुप रही। सुमन ने मुट्ठी भींची, लेकिन वो हारा। उसने सोचा था कि मैं हार मान लूंगी, लेकिन आज 30 साल बाद मेरी बेटी मेरे सामने है। नारद दृश्य 11, अगला कदम। सुमन ने गहरी सांस ली, फिर मीरा से कहा, अब मुझे नेहा को सच बताना होगा। मीरा ने कहा, लेकिन मैडम, सावधानी से। ये बहुत नाजुक मामला है। अगर उसे अचानक पता चला तो वो शॉक में आ सकती है। मुझे पता है, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकती। 30 साल इंतजार किया, अब बस। सुमन ने खिड़की से बाहर देखा। शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था। कल मैं उससे बात करूंगी और सब कुछ बताऊंगी। मीरा ने धीरे से कहा, जैसा आप कहें मैडम। दवा का समापन। उस रात सुमन सो नहीं पाई। बार बार नेहा का चेहरा याद आता रहा। वो तिल, वो मुस्कान, वो आवाज। मेरी बेटी 30 साल बाद वो मेरे सामने है, लेकिन उसे पता नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं। सुमन ने अपने पुराने बर्थ सर्टिफिकेट को देखा, उसे सीने से लगाया। कल मैं तुझे सब बताऊंगी हर्ष, और फिर हम फिर से माँ बेटी बन जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, क्योंकि नेहा को सच जानने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और वो सच बहुत भारी था। तमियात्साम, खोई हुई बेटी, भाग 3। दार दृश्य 1, रात का सच। उस रात दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, गर्जन हो रहा था। सुमन अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। सामने वो फाइल खुली थी, नेहा की फाइल। उन्होंने एक बार फिर वो पेज देखा, जहां मां का नाम लिखा होना चाहिए था। मदर सुमन चौधरी डिलीटेड। काले पेन से इतनी जोर से काटा गया था कि कागज फट गया था। सुमन ने उस जगह को छुआ, उंगलियां कांपने लगी। किसी ने मेरा नाम मिटाया, जानबूझकर, ताकि मैं कभी अपनी बेटी को ढूंढ न सकूं। वे खड़ी हो गई, खिड़की के पास गई। बाहर बारिश तेज हो रही थी। राजेश, तुमने सिर्फ बच्ची को नहीं लिया, तुमने मुझे भी मार दिया, मेरी पहचान मिटा दी। उनकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था, और एक गहरी नफरत। दृश्य 2, पुराने अस्पताल की खोज। कुछ दिन बाद सुमन एक पुराने नर्सिंग होम के सामने खड़ी थी। यही वो जगह थी, 30 साल पहले, जहां उन्होंने हर्ष को जन्म दिया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नाम बदल गया था, मालिक बदल गए थे, स्टाफ बदल गया था। सुमन अंदर गई। रिसेप्शन पर एक युवा लड़की बैठी थी। जी, मुझे पुराने रिकॉर्ड्स देखने हैं, 1989 के। 1989? मैडम, वो तो बहुत पुराने हैं, शायद वो अब रहे भी नहीं। प्लीज जरा देख लीजिए, बहुत जरूरी है। लड़की ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर एक मध्यम आयु की महिला थी। मैडम, आप कौन सा रिकॉर्ड ढूंढ रही हैं? 15 दिसंबर 1919 से, एक बच्ची का जन्म, मां का नाम सुमन चौधरी। मैनेजर ने सोचा, ठीक है, मैं पुराने स्टोर रूम में चेक करती हूँ, लेकिन गारंटी नहीं है। कोई बात नहीं, प्लीज देख लीजिए। दार दृश्य 3, खोजी हुई फाइल। 3 दिन बाद मैनेजर ने सुमन को फोन किया। मैडम, आप आ सकती हैं, हमें कुछ मिला है। सुमन तुरंत अस्पताल पहुंच गई। मैनेजर ने एक पुरानी धूल भरी फाइल दिखाई। ये देखिए, बहुत किस्मत से ये फाइल मिल गई, बाकी सब रिकॉर्ड्स कब के खो गए। सुमन ने कांपते हाथों से फाइल ली, खोली। अंदर कुछ पुराने कागज थे, पीले पड़ गए, कुछ तस्वीरें और एक छोटा सा प्लास्टिक का बैंड। सुमन ने बैंड उठाया। उस पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, बेबी हर्ष, 15th son 1989। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरी बेटी का है। उन्होंने बैंड को सीने से लगाया,
रोने लगी। मैनेजर ने धीरे से कहा, मैडम कुछ और भी है। सुमन ने तस्वीरें देखी। एक नन्ही बच्ची, लाल चेहरा, आंखें बंद और बाएं आंख के पास एक दिल। मेरी बेटी, मेरी हर्ष। फिर उन्होंने एक तस्वीर पलटी। पीछे कुछ लिखा था हैंडराइटिंग में, द हैंडेड ओवर टू मिस्टर राजेश चौधरी 16111989। सुमन का दिल धड़कना बंद हो गया। हैंडेड ओवर, सौंप दिया। वे खड़ी हो गई, पैर लड़खड़ाए। किसे सौंपा, कहां ले गया? मैनेजर ने कहा, मैडम शायद आपके पति ने किसी एडॉप्शन एजेंसी में दिया होगा। सुमन ने मुट्ठी भींची। एजेंसी या फिर किसी और को। हदसर दृश्य 4, राजेश की असलियत। उसी शाम सुमन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। नाम था अमित वर्मा। वर्मा जी, मुझे अपने पति राजेश चौधरी के बारे में सब कुछ जानना है। वो 30 साल पहले क्या करता था, कहां गया, किससे मिला, सब कुछ। अमित ने नोट किया। मैडम ये काफी पुराना मामला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, कितना भी पैसा लगे। मुझे परवाह नहीं, मुझे सच जानना है। ठीक है मैडम। 2 हफ्ते बाद अमित एक मोटी फाइल लेकर आया। मैडम मैंने बहुत कुछ खोज निकाला है, लेकिन आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, बताइए। अमित ने फाइल खोली। कुछ पुराने अखबार की कतरनें दिखाई। देखिए मैडम, 1990 में आपके पति ने एक एनजीओ ज्वाइन की थी। नाम था चाइल्ड वेलफेयर इंटरनेशनल। ये एनजीओ बच्चों को विदेश भेजने का काम करती थी, एडॉप्शन के नाम पर। सुमन का दिल डूब गया। विदेश मतलब? मैडम इस एनजीओ के खिलाफ बाद में कई शिकायतें आई। कहा जाता था कि ये असल में बच्चों की तस्करी करती थी। सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। तस्करी? हाँ मैडम, बच्चों को गरीब परिवारों से या अनाथालयों से लेकर विदेशी परिवारों को बेच देती थी, बहुत पैसे लेकर। सुमन की सांस रुक गई। और राजेश? अमित ने एक और कागज दिखाया। आपके पति का नाम इस एनजीओ के कर्मचारियों की लिस्ट में है, पोस्ट ओवरसीज अडॉप्शन कोऑर्डिनेटर। सुमन के हाथों से फाइल गिर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अमित ने आगे कहा, और मैडम 1990 में आपके पति अमेरिका गए थे कई बार, लॉस एंजल्स। वहां इस एनजीओ का एक ऑफिस था। सुमन ने आंखें बंद कर ली। तो उसने मेरी बेटी को, वे रो पड़ी जोर जोर से। उसने मेरी बेटी को बेच दिया, पैसों के लिए बेच दिया। दृश्य 5, कानूनी लड़ाई। अगले दिन सुमन ने अपने वकील को बुलाया। मिश्रा जी, मुझे विदेशी एडॉप्शन के सभी रिकॉर्ड्स चाहिए, खासकर 1989-90 के, जो भारत से अमेरिका गए हों। वकील ने सिर हिलाया। मैडम ये बहुत मुश्किल है, प्राइवेसी लॉज हैं, सरकारी परमिशन चाहिए। तो परमिशन लीजिए, कोर्ट जाइए, कुछ भी कीजिए। लेकिन मैडम इसमें महीनों लग सकते हैं। मुझे परवाह नहीं, मैं 30 साल इंतजार कर चुकी हूँ, कुछ महीने और सही। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। दृश्य 6, एक छोटी सी उम्मीद। 3 महीने बाद वकील ने एक अच्छी खबर दी। मैडम हमें कोर्ट से परमिशन मिल गई, अब हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। सुमन की आंखों में चमक आ गई। सच में? जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? नेहा शर्मा के नाम से कोई विदेशी एडॉप्शन रिकॉर्ड नहीं मिला। सुमन का दिल डूब गया। तो फिर? लेकिन हमें एक और चीज मिली। वकील ने एक कागज दिखाया। देखिए, 16 दिसंबर 1989 को एक बच्ची की एडॉप्शन की अर्जी दी गई थी, लेकिन मां का नाम आपका नहीं था। तो किसका था? किसी और का नहीं था मैडम, बल्कि पिता के नाम से अर्जी थी, मिस्टर राजेश चौधरी। सुमन की सांस रुक गई। क्या मतलब आपके पति ने खुद को सिंगल फादर बताया था और कहा था कि बच्ची की मां मर चुकी है। सुमन का सिर घूमने लगा। वे कुर्सी पर बैठ गई। मर चुकी है उसने मुझे मार दिया कागजों में। जी मैडम, और इसी वजह से आपका नाम कहीं नहीं आया, क्योंकि रिकॉर्ड में आप थी ही नहीं। सुमन ने मुट्ठी भींची, आंसू बहने लगे। उसने मुझे पूरी तरह मिटा दिया, ताकि मैं कभी अपनी बेटी को न ढूंढ सकूं। दृश्य 7, लॉस एंजल्स का सुराग। उस रात सुमन अपने घर में थी, अकेली, अंधेरे में बैठी हुई। सामने की मेज पर राजेश का पुराना पासपोर्ट पड़ा था। उन्होंने खोला, पन्ने पलटे। कई स्टैंप थे, अलग अलग देशों के, लेकिन एक स्टैंप बार बार था, लॉस एंजल्स यूएसए, एंट्री 2012-1989। सुमन ने उस तारीख को देखा, 20 दिसंबर, मतलब बच्ची के जन्म के 5 दिन बाद। उन्होंने दूसरे पेज देखे, और भी स्टैंप थे, 1990, 1991, 1992। कई बार वो वहां बार बार गया। क्यों? क्या काम था? फिर उन्हें याद आया, अमित की बात। चाइल्ड वेलफेयर इंटरनेशनल का ऑफिस लॉस एंजल्स में था। सुमन खड़ी हो गई, खिड़की के पास गई। बाहर रात का अंधेरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। तो तुम मेरी बेटी को वहां ले गए और वहीं किसी को दे दिया। उन्होंने मुट्ठी भींची। अब मुझे खुद वहां जाना होगा और सच पता लगाना होगा। दृश्य 8, तैयारी। अगली सुबह सुमन ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। मीरा, मुझे अमेरिका जाना है, लॉस एंजल्स। मीरा हैरान हो गई। क्या? लेकिन मैडम अचानक क्यों? कुछ जरूरी काम है,
टिकट बुक करो, अगले हफ्ते की फ्लाइट। लेकिन मैडम वहां कितने दिन रहेंगी? सुमन ने खिड़की से बाहर देखा। जब तक जवाब नहीं मिल जाते तब तक। ठीक है मैडम, मैं अरेंज करती हूँ। उस रात सुमन ने अपनी पुरानी डायरी खोली। आखिरी पेज पर कुछ लिखा। 30 साल इंतजार किया, आज मैं खुद चलकर सच को ढूंढने जा रही हूँ। हर्ष, मेरी बेटी, अब कोई मुझे तुमसे नहीं रोक सकता। दरेराज दृश्य 9। नेहा से आखिरी बात। जाने से एक दिन पहले सुमन ने नेहा को अपने केबिन में बुलाया। नेहा, मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, काम से। ठीक है मैडम। सुमन ने उसे गौर से देखा। वो तिल, वो आंखें, वो चेहरा। नेहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी मैडम। तुम्हें कभी अपनी असली माँ को ढूंढने की इच्छा हुई? नेहा चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगी। बहुत समय हो गया। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। अगर वो तुम्हारे सामने हो तो तुम क्या करोगी? नेहा ने सोचा, मुझे नहीं पता मैडम, शायद पूछूंगी कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। सुमन का गला भर आया। अगर उनकी कोई मजबूरी रही हो तो शायद मैं उन्हें माफ कर दूं। सुमन ने उसका हाथ पकड़ा। नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। नेहा मुस्कुराई। थैंक यू मैडम। सुमन ने उसे जाने दिया, लेकिन जाते हुए नेहा को देखती रही। जल्द ही तुझे सब पता चल जाएगा बेटी। समापन। अगली सुबह एयरपोर्ट। सुमन अपने सूटकेस के साथ खड़ी थी। मीरा ने कहा, मैडम सावधानी से जाइए। हाँ, तुम ऑफिस संभालना। जी मैडम। सुमन ने आखिरी बार दिल्ली को देखा, फिर गेट की तरफ चल दी। प्लेन में बैठी, खिड़की से बाहर देखा। शहर धीरे धीरे छोटा होता गया। उन्होंने अपने पर्स से हर्ष की तस्वीर निकाली, उसे देखा। मैं आ रही हूं बेटी, अब चाहे कुछ भी हो, मैं सच जानकर रहूंगी। प्लेन ने उड़ान भरी, बादलों में खो गया, और सुमन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर निकल पड़ी। एक ऐसा सफर जो 30 साल के दर्द का जवाब देगा। एक ऐसा सफर जिसके आखिर में शायद उनकी बेटी मिल जाए, या फिर कोई और बड़ा सच सामने आ जाए। खोई हुई बेटी भाग 4 अंतिम धारा। दृश्य 1 वापसी। सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट। नेहा बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई बड़ी बात हो गई हो। बाहर सुमन की गाड़ी खड़ी थी। सुमन अंदर बैठी इंतजार कर रही थी। जैसे ही नेहा गाड़ी के पास आई, सुमन ने दरवाजा खोला। नेहा, आ गई तुम? जी मैडम। नेहा अंदर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर सुमन ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। मैडम, मैंने उन्हें मिला। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसे? राजेश चौधरी को, उस आदमी को जिसने 30 साल पहले मुझे अमेरिका भेजा था। सुमन की सांस रुक गई। उन्होंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। तुमने उसे देखा? जी, आप ही ने तो कहा था कि मैं उस पते पर जाऊं। सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। दृश्य 2 मुलाकात की कहानी। नेहा ने कहना शुरू किया, मैडम वो बहुत बूढ़े हो गए थे, बीमार, बेड पर लेटे हुए। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे देखा और रोने लगे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने रोका। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने जो खोया वो समय नहीं था, तू थी। फिर बहुत देर तक रोते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। नेहा ने रुक कर कहा। और फिर 3 दिन बाद वो चल बसे। सुमन के हाथ कांपने लगे। गाड़ी एक तरफ रुक गई। चल बसे? जी मैडम, दिल का दौरा पड़ा। सुमन ने स्टीयरिंग पर माथा टेक दिया, रोने लगी। राजेश, तुम चले गए बिना जवाब दिए? नेहा ने धीरे से कहा। मैडम, लेकिन उन्होंने कुछ छोड़ा है आपके लिए। सुमन ने सिर उठाया। क्या? नेहा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला, पुराना, पीला पड़ा हुआ। उन्होंने कहा, इसे सुमन को जरूर देना, बहुत जरूरी है। सुमन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। बाहर लिखा था, सुमन के लिए, राजेश। दृश्य 3 आखिरी खत। सुमन ने लिफाफा खोला। अंदर 2 पन्ने थे, हाथ से लिखे हुए, कमजोर लिखावट, जगह जगह स्याही फैली हुई। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। सुमन, ये आखिरी खत है। मुझे पता है कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए सच लिख रहा हूं। 30 साल पहले जब हर्ष पैदा हुई थी, मैं बहुत खुश था, लेकिन उसी रात मुझे एक फोन आया, मेरे बॉस का। उसने कहा कि हमारी कंपनी बंद होने वाली है, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मैं डर गया। हमारे पास पैसे नहीं थे, कर्ज था, और अब एक बच्ची भी। उसी समय मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर मैं बच्ची को विदेश में किसी अच्छे परिवार को दे दूं तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और बच्ची का भविष्य भी अच्छा होगा। मैंने मना किया पहले, लेकिन वो दोस्त रोज आता रहा, हर दिन समझाता रहा, और आखिर में मैं हार गया। मैंने सोचा, शायद ये सही है। बच्ची किसी अमीर घर में बड़ी होगी, अच्छी जिंदगी जिएगी, लेकिन मुझे पता था कि तू कभी मानेगी नहीं। तू लड़ती, पुलिस में जाती, सब बर्बाद हो जाता। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया।
ताकि तुम कभी बच्ची को ढूंढ न सको। मुझे पता है ये सबसे बड़ा गुनाह था। मैंने तुम्हें मार दिया, तुम्हारी मां बनने की पहचान छीन ली। लेकिन सुमन, मैं भी मर गया उस दिन। हर रोज मैं मरता रहा। हर रात सोने से पहले हर्ष का चेहरा दिखता, तुम्हारी चीखें सुनाई देती। मैं भाग गया विदेश ताकि तुम्हारा चेहरा ना देखना पड़े, लेकिन भागकर भी कहीं नहीं पहुंचा। बस एक खाली जिंदगी बची। आज जब हर्ष मेरे सामने खड़ी थी तो मैंने पहली बार महसूस किया कि मैंने क्या खोया। वो बड़ी हो गई, सुंदर है, समझदार है, लेकिन वो मेरी नहीं रही, ना तुम्हारी रही। सुमन, मुझे माफ मत करना, मैं उसके लायक नहीं हूं। लेकिन बस एक बात कहना चाहता हूं, हर्ष को सच बता दो, उसे अपनी बेटी बता दो, उसे वो प्यार दो जो मैंने नहीं दिया। और हाँ, जिंदा रहो उसके लिए। राजेश। सुमन ने खत खत्म किया। पूरा पेपर आंसुओं से भीग चुका था। वे बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुमने सोचा था कि ये सही है, लेकिन तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? नेहा चुपचाप बैठी सुन रही थी। दृश्य 4 सच सामने आने की तैयारी। सुमन ने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली, फिर नेहा की तरफ मोड़ी। नेहा, तुमसे कुछ पूछना है? जी मैडम। तुम्हें अपनी असली मां को ढूंढना है। नेहा ने सोचा, फिर धीरे से बोली, मैडम, सच कहूं तो मैं डरती हूं। डर लगता है कि अगर मिल गई तो क्या कहूंगी, और अगर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं तो? सुमन ने उसका हाथ पकड़ा। और अगर वो तुम्हें 30 साल से ढूंढ रही हो? नेहा ने हैरानी से देखा। मैडम, सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ी। दृश्य 5 ऑफिस में अंतिम बातचीत। शाम को ऑफिस, सुमन का केबिन। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की पर बूंदें टप टप गिर रही थी। सुमन अंदर बैठी थी, सामने की मेज पर हर्ष का पुराना बर्थ सर्टिफिकेट, वो छोटा सा बैंड जिस पर नाम लिखा था, और राजेश का खत। तभी दरवाजा खुला। नेहा अंदर आई। मैडम, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। नेहा बैठ गई। सुमन को देखा, उनकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत रोई हो। मैडम, आप ठीक हैं? सुमन ने मुस्कुराने की कोशिश की। नेहा, तुमसे कुछ पूछना है। जी। तुम्हें कोई गाना याद है? कोई लोरी जो बचपन में कोई गाती हो? नेहा चौंक गई। गाना मैडम, ये अजीब सवाल है। फिर भी सोचो। नेहा ने सोचा, फिर धीरे से बोली, हाँ, एक लोरी याद है, बहुत पुरानी। मुझे नहीं पता किसने सिखाई, लेकिन जब भी अकेली होती हूँ वो गुनगुनाती हूँ। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसी लोरी? नेहा ने धीरे से गुनगुनाया। चंदा मामा दूर की। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। यही लोरी, यही जो उन्होंने हर्ष को पहली रात गाई थी अस्पताल में, बर्फ गिरते हुए। नेहा ने पूछा, मैडम, आप रो क्यों रही हैं? सुमन ने आंसू पोंछे, उठकर खड़ी हो गई, खिड़की के पास गई। नेहा, वो लोरी मैंने तुम्हें गाई थी तुम्हारे जन्म के दिन। नेहा का दिल रुक गया। क्या? सुमन धीरे से मुड़ी, नेहा को देखा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी हर्ष। दरियावर दृश्य 6 सच का सामना। नेहा खड़ी हो गई, उसके पैर कांपने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सुमन ने मेज पर रखे कागज उठाए, नेहा के पास आई। ये देखो, बर्थ सर्टिफिकेट, 15 दिसंबर 1989, बेबी हर्षा, मदर सुमन चौधरी। नेहा ने कांपते हाथों से कागज लिया। लेकिन मेरा नाम नेहा है। तुम्हारा असली नाम हर्ष था। जब तुम्हें एडॉप्ट किया गया तो नाम बदल दिया गया। सुमन ने आगे कहा। और ये देखो, उन्होंने छोटा सा बैंड दिखाया जिस पर हर्षा लिखा था। ये तुम्हारे हाथ में था अस्पताल में। मैंने 30 साल तक इसे संभाल कर रखा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैडम, मतलब आप? हाँ, मैं तुम्हारी मां हूं। नेहा वहीं बैठ गई, रोने लगी जोर जोर से। लेकिन आपने मुझे क्यों छोड़ा? सुमन घुटनों के बल बैठ गई। नेहा का चेहरा अपने हाथों में लिया। मैंने नहीं छोड़ा तुम्हें मुझसे छीन लिया गया तुम्हारे पिता ने, मेरी मर्जी के बिना। क्यों? पैसों के लिए। उसने सोचा था कि ये सही है कि तुम किसी अमीर घर में बड़ी होगी, लेकिन उसने मुझसे नहीं पूछा। उसने मेरा नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया ताकि मैं तुम्हें ढूंढ न सकूं। नेहा ने राजेश का खत उठाया, पढ़ा, सब समझ आ गया। तो वो आदमी जिससे मैं अमेरिका में मिली थी, वो तुम्हारे पिता थे, राजेश चौधरी। नेहा रोती रही, सुमन भी रोती रही। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। 30 साल का दर्द, 30 साल का इंतजार, 30 साल की तड़प, सब एक पल में बाहर आ गई। दृश्य 7 माँ बेटी का मिलन। कुछ देर बाद दोनों शांत हो गईं, बैठी रहीं, हाथ पकड़े हुए। नेहा ने धीरे से कहा, मैडम। नहीं, माँ। सुमन ने उसे देखा, मुस्कुराई। हाँ बेटी, मैं इतने सालों से आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप मेरे सामने ही थी। मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी पूरी दुनिया में, लेकिन भगवान ने तुम्हें खुद मेरे पास भेज दिया। नेहा ने हंसते हुए रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। सुमन ने उसका माथा चूमा। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेटी। तुम तो सिर्फ एक दिन की थी जब तुम्हें मुझसे अलग किया गया।
लेकिन अब हम साथ हैं ना? हाँ, अब हमेशा के लिए। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। बाहर बारिश थम गई थी, बादल हट गए थे और सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। डिसीजन दृश्य 8, नई शुरुआत। कुछ दिन बाद सुमन के घर में नेहा अपना सामान लेकर आ रही थी। अब वो ऑफिस में नहीं, अपने असली घर में रहने वाली थी। सुमन दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। आ गई? हाँ माँ, अंदर आओ, तुम्हारा कमरा तैयार है। नेहा अंदर आई। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा, गर्मजोशी से भरा। सुमन ने एक कमरा दिखाया। ये देखो तुम्हारा कमरा। नेहा ने अंदर देखा। छोटा सा कमरा लेकिन बहुत प्यारा। दीवार पर तस्वीरें लगी थीं, नवजात बच्ची की। वही हर्ष। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये सब 30 साल से मैं इस कमरे को तैयार रखती थी। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर यहाँ आती, केक काटती, मोमबत्ती जलाती और तुम्हारे लिए दुआ करती। नेहा ने सुमन को गले लगा लिया। माँ, थैंक यू। आपने मुझे कभी भूला नहीं। कैसे भूलती बेटी, तुम मेरी जिंदगी थी। डबर दृश्य 9, राजेश को माफी। उस रात सुमन और नेहा छत पर बैठी थी। तारे चमक रहे थे। नेहा ने पूछा, माँ, पिताजी के बारे में आप क्या सोचती हैं? सुमन ने गहरी सांस ली। मैं उनसे बहुत नाराज थी। 30 साल, हर दिन, हर पल। लेकिन अब जब उनका खत पढ़ा तो समझ आया कि वो भी दुखी थे। उन्होंने गलती की, लेकिन शायद उनकी अपनी मजबूरी थी। तो आप उन्हें माफ कर देंगी? सुमन ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, माफ कर दूंगी, क्योंकि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। और अब मुझे तुम मिल गई हो, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? नेहा मुस्कुराई। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। नहीं बेटी, मैं सिर्फ एक माँ हूँ जिसे अपनी बेटी मिल गई। द इंडावर समाप्त। कुछ महीने बाद 15 दिसंबर, नेहा का जन्मदिन। इस बार पहली बार 30 साल में सुमन अकेली केक नहीं काट रही थी। उनके साथ नेहा थी, उनकी बेटी, उनकी हर्ष। दोनों ने 7 मोमबत्तियां जलाई, 7 केक काटा, 7 गाना गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर नेहा ने मोमबत्तियां बुझाई, आंखें बंद की, कुछ मनाया। सुमन ने पूछा, क्या मांगा? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, बस यही की, अब हम हमेशा साथ रहें। सुमन ने उसे गले लगाया। हाँ बेटी, अब हमेशा। दोनों खिड़की के पास खड़ी हो गईं। बाहर दिल्ली की रोशनियां चमक रही थीं। सुमन ने धीरे से कहा, रिश्ते बड़े अजीब होते हैं ना, टूट जाते हैं लेकिन फिर जुड़ भी जाते हैं। नेहा ने कहा, और कुछ रिश्ते कभी टूटते ही नहीं, बस छुप जाते हैं, इंतजार करते हैं सही वक्त का। सुमन मुस्कुराई। तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चुपचाप खड़ी रही। माँ और बेटी 30 साल बाद फिर से साथ। कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन उनकी जिंदगी अब शुरू हुई थी। एक नई जिंदगी, प्यार से भरी, उम्मीद से भरी और सबसे बढ़कर एक दूसरे से भरी। समाप्त। पूरी कहानी समाप्त। कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं। माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही है। चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, चाहे कितनी भी दूरी हो, वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। बस इंतजार करता है मिलने का, फिर से एक होने का। खोई हुई बेटी